हेलो दोस्तों। आज हम जो नई टैक्स स्लैब आई है जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाली है, इसके बारे में देखते हैं कि हमारी पेपर इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ रहा है, कि हम जो पैकेजिंग बॉक्स बनाते हैं उस पे इसका क्या असर पड़ रहा है। आइए हम इसको आपको कागज़ पेन कॉपी पे समझाते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए, आइए अब हम समझते हैं कि कैसे इसका असर पड़ने वाला है, इससे क्या होगा और क्या रिजल्ट निकलेगा, ये आप लोग बाद में तय करिएगा। देखिए दोस्तों, जो पहले की टैक्स स्लैब थी उसमें जो डुप्लेक्स बोर्ड और पेपर आता था वो सारा 12% पे आता था। अभी नई स्लैब के अकॉर्डिंग ये जो डुप्लेक्स बोर्ड और पेपर है इस पे टैक्स लग गया है 18%। ठीक है। और जो बॉक्स रेडी करके हम उसको सेल करते हैं उस पे पहले जो टैक्स हुआ करता था, रेडी बॉक्स पे जो सेल होता था रेडी बॉक्स, वो चाहे कोरुगेटेड हो और चाहे नॉन कोरुगेटेड हो, उस पे जो टैक्स स्लैब थी वो पहले 12% थी कोरुगेटेड वाले पे, और नॉन कोरुगेटेड पे जो डुप्लेक्स के बॉक्सेस बनते थे उन पे टैक्स था 18%। अब आइए हम इसको समझते हैं कि इसका असर होता क्या है। अब सपोज़ करिए हम कोई पेपर ख़रीद के ला रहे हैं। एक छोटा सा मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। उस कागज़ की कीमत है 5196 रुपये। ये कागज़ की कीमत है, सिर्फ कागज़ की कीमत है। इस कागज़ को प्रोसेस करके इस पे छपाई और जो भी हमें आगे प्रोसेस करके डब्बा बनाने में कॉस्ट जो आती है, वो सपोज़ करिए हमारी एक्स्ट्रा जो खर्चे बैठते हैं वो लगभग 3700 रुपये के करीब के अन्य खर्चे बैठते हैं। ये हमारे छपाई के खर्चे और बॉक्स बनाने की मेकिंग कॉस्ट है। इसमें लेबर वेबर सपोज़ करिए सब कुछ इंक्लूडिंग है। ठीक है दोस्तों, लेबर मेकिंग चार्जेस। तो अभी हमारा जो आउटपुट हुआ वो कितना हुआ, 8,896 रुपये। ठीक है। अब हम जो पहले वाली टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स लेते थे 18%, तो 8,896 रुपये का 18% देखते हैं कितना होता है। ये होता है 18%, 1601 रुपये 28 पैसे। ये पहले वाली टैक्स मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग। और जो कागज़ पे हम टैक्स देकर आते थे जो कि 12% होता था, ये हमारा हो गया इनपुट टैक्स। ये बनता है 5,196 रुपये का 12%, जो कि बनता है 623 रुपया 52 पैसा। और इस 3700 रुपये पे भी कुछ मान लीजिए मेकिंग चार्जेस जो इंक वगैरह लगती है, मान लीजिए उस पर भी अगर हम कोई टैक्स जोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी तो हम ख़रीद के ला रहे हैं ना, उस पर 18%, तो 666 रुपये का ये हो गया टैक्स। इस मेकिंग चार्जेस के अकॉर्डिंग 18% इस पर भी जोड़ लेते हैं हम पहले के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें अगर करते हैं। तो जो हमने पहले इनपुट पे टैक्स दिया वो हो गया हमारा 623 रुपये 52 पैसे प्लस 666 रुपये। ये इनपुट पे खर्चा आया टैक्स का 1289 रुपये 52 पैसे। और आउटपुट पे हम कस्टमर से ले लेते थे 1601 रुपये 28 पैसे। अब इसमें होता क्या था, 1601 रुपये 28 पैसे माइनस 1601 रुपये 28 पैसे माइनस 1279 रुपये 52 पैसे। इसमें जो 311 रुपये 76 पैसे जो हमारे पास बचते थे वो हम सरकार के खाते में, जब हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते थे, GSTR 3B जब फाइलिंग करते थे, तो उस पर हम सरकार के खाते में ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट बनता था वो सरकार के खाते में डिपॉजिट कर दिया करते थे। तो इससे सरकार की आमदनी बढ़ती थी। अब क्या होगा, और इससे कस्टमर को जो बॉक्स की कॉस्ट बनती थी वो 8896 प्लस 1601 रुपये 28 पैसे डिवाइडेड बाई जो 20 में सपोज़ करिए 11,520 बॉक्स बन रहा है, तो एक बॉक्स की कीमत हो गई लगभग 91 पैसे पहले के मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग, प्लस ये इंक्लूडिंग GST है। हम अगर पहले के मैकेनिज़्म से बात करते हैं इंक्लूडिंग GST। ठीक है। अब हम अगर आज की टैक्स मेथड पे समझें तो हमारी इनपुट कॉस्ट तो यही हो गई। अब इस पे 5196 पे जो कागज़ पे GST हम अब इनपुट में दे करके आएंगे वो बनती है 18% आज की नई GST स्लैब के हिसाब से, जो कि 22 सितंबर से लागू होने जा रही है। उस पर GST स्लैब में 18% GST के हिसाब से टैक्स इनपुट पर दे करके आएंगे 935 रुपये 28 पैसे। और जो हमारी प्रोसेस चार्जेस पे जो टैक्स लगेगा वो आज भी 18% है, तो उस पे हो गया
3700 रुपये का 18%, ये करते हैं 666 रुपये। तो ये तो हो गई हमारी इनपुट कॉस्ट 935 रुपये 28 पैसे, जो हम टैक्स के रूप में जिससे भी हम सामान मंगाते हैं, जिस भी व्यापारी से कागज़ इंक खरीदते हैं, उसको हम इतना तो पे करेंगे ही करेंगे, 1601 रुपये 28 पैसे। और हम अपने कस्टमर से लेंगे क्या भाई? हमारा फाइनल आउटपुट तो यही बनता है पुराने हिसाब से 8,896 रुपये। इस पे हम 5% कस्टमर से लेंगे, तो 8,896 रुपये का जब हम 5% कस्टमर से लेंगे तो वो केवल टैक्स बनता है 444 रुपये 80 पैसे। अब आप सिंपल सा सोचो, हम पीछे इनपुट दे करके आ रहे हैं 1601 रुपये 28 पैसे, ये हमारी जेब से जा रहा है। अब इसमें हमको कस्टमर से क्या मिला? 444 रुपये 80 पैसे। 1601 रुपये 28 पैसे माइनस 444 रुपये 80 पैसे, 15 कुछ गड़बड़ हो गया। 1601 रुपये 28 पैसे माइनस 444 रुपये 80 पैसे, 1156 रुपये 48 पैसे। ये जो 1156 रुपये 48 पैसे है, ये हम ऑलरेडी इनपुट में दे करके आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कमाया क्या? ये 1156 रुपये 48 पैसे जो बच रहा है, ये भी हमने सरकार के खाते में, ये हम यहाँ अपने इनपुट में दे दिए। ये तो हमने अपनी कमाई से दिया 1156 रुपये 48 पैसे, ये तो हमारी अपनी कमाई से हमने इनपुट सरकार के खाते में जमा करके रख दी। अब ये हमको कब मिलेगी इसका हमें कोई भरोसा नहीं, कभी कोई नहीं पता कि ये हमको कब मिलेगी, ये इनपुट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो आप ही डिसाइड करो कि कोई भी कस्टमर अब उस रेट पे 88 से 96 रुपये पे 5% लगा के तो आपको डिब्बा देने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब वो इनपुट पे भी, जो पहले हम लोग इनपुट पे जीएसटी नहीं लेते थे, आउटपुट से डायरेक्ट जीएसटी लेते थे, लेकिन अब मजबूरी बन जाएगी कि हम इनपुट पे भी भाई इतना 1601 रुपये 1156 रुपये 48 पैसे का जो भार आएगा वो हम बियर तो कर नहीं पाएंगे। हम क्या, कोई भी बियर नहीं कर पाएगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर इतना भार नहीं बियर कर पाएगा, क्योंकि वो एक दिन में इतना काम तो कर नहीं रहा है। इतना मिलाकर कितना टैक्स बनेगा? तो अब आप इस टैक्स को जोड़ लो, ये फाइनली जाना कहाँ है? ये जाएगा इस कस्टमर के जेब में ही जुड़ेगा। अब जो चीज़ पहले, आइए इसको देखें क्या बनता है। ये भार है, ये कोई भी व्यापारी अपने ऊपर इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले करके वहन कर पाएगा। तो सिंपल सा है कि आउटपुट पे कुछ ना कुछ रेट बढ़ा कर ही लेगा, या तो वो इनपुट में हम लोग जोड़ना शुरू कर देंगे, या तो आउटपुट पे भगवान जाने आगे कैसे होगा। अब ये तो भारत सरकार ने नया नियम, नया कुछ लागू तो कर दिया है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। तो रेट का क्या होगा, कैसे फ़ैसला किया जाएगा, देखते हैं, चलिए जो भी आएगा।